नमस्कार दोस्तों, हमारे पास है एक 1 HP का मोटर और पंप मोटर जो पानी तानने के लिए हम हमेशा कल में यूज़ करते हैं, वो वाला मोटर। और ये हमारे घर में तकरीबन 1 वर्ष से रखा हुआ था। इसमें देख सकते हैं अब कितना कचरा जम गया है और इसमें पानी नहीं तानने का प्रॉब्लम है। मतलब पानी क्यों नहीं तान रहा है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में और देखेंगे। और इसे तो ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था मोटर, लेकिन शुरू में चल रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बाद में जो है इसमें पानी तानने का प्रॉब्लम आ गया था। इसलिए हमने इसको क्या कर रहे थे, रख दिए थे और 1 वर्ष से रखा हुआ था। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें पानी नहीं तानने के कारण क्या है, रीज़न क्या है वो देखेंगे और इसका वाटर सील भी चेंज करके देखेंगे, तब पानी तान ले तो तान लेना चाहिए। शायद वाटर सील में ज़्यादातर प्रॉब्लम रहता है। सो आज की इस वीडियो में देखेंगे और इससे पहले सबसे पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं और इसको देखेंगे बैरिंग वायरिंग कोई जाम तो नहीं कर रहा है और वाटर सील में क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ देखेंगे और वाटर सील चेंज करेंगे। सो आज की वीडियो में बने रहिए। और देख सकते हैं पिछला वाला ढक्कन खोल लिया है और इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप पंखा जो अच्छी तरीके से घूम रहा है, इसमें बैरिंग शायद फ्री है, अभी बैरिंग में कोई जाम नहीं दिखा रहा है। सो अंदर से भी देखेंगे और सबसे पहले तो इसको लाइन में लगा करके चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसका रनिंग जो है बहुत ही बढ़िया है और साउंड भी ज़्यादा नहीं कर रहा है। मतलब इसका बैरिंग में है जो जाम नहीं कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से ठीक है इसका बैरिंग। सो अब इसको क्या करेंगे, खोल के वाटर सील में ही प्रॉब्लम होना चाहिए। सो वाटर सील को चेंज करेंगे। सो वाटर सील किस तरीके से चेंज करेंगे आज की इस वीडियो में आप भी स्टेप वाइज देखिए। अभी सारी स्क्रू को हम खोल लेते हैं। और आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। सो आप वीडियो को देखते रहे पूरे लास्ट तक, हम आपको दिखाएंगे इसमें पानी किस तरीके से तानता है। इसको एक खुल गया है और इसको देख सकते हैं यहाँ पर। इसको आप एम्पिलर का जो साइड है, इस वाला जिस साइड में पंखी रहता है वो वाला भी नट अभी खोल लेते हैं। उसका अंदर में देखेंगे एम्पिलर में भी प्रॉब्लम आने की वजह से कभी कभी जो पानी नहीं तान पाता है तो उसको लिए एम्पिलर भी देखेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा आपको लकड़ी है वो कोई भी काट जो लकड़ी रहता है उससे भी ठोक सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा हैमरिंग करके आप इसको निकाल सकते हैं। देख सकते हैं हम थोड़े से ठोक के निकाल रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कितना कचरा भरा हुआ था, बहुत दिन से रखा था, इसलिए शायद ऐसा जाम जैसा हो गया था पूरा अंदर में, कितना गंदा निकल गया। जो आयरन रहता है कल में, पानी वाला जो आयरन वो जमा हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं एम्पिलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्पिलर जो है बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एम्पिलर जो एकदम ठीक है। तो सो आप इसको वाटर सील को चेंज करना होगा शायद। तो वाटर सील के लिए हम सबसे पहले तो हमें एम्पिलर को निकालना होता है। सो एम्पिलर किस तरह से निकालेंगे तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से पकड़ने ला है रोटर को, और इसको काट का या आपका पास पत्थर कोई भी ईंटा हो तो उसमें आप ठोक कर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर काट है, इसको क्या करेंगे ज़ोर से पकड़ेंगे और ऊपर से ज़ोर से चोट देना है। इस तरीके से ज़ोर से पटक के चोट दे करके हम निकाल सकते हैं। बहुत ईजिली तरीके से निकल जाएगा ये। और थोड़ा सा बाकी देखिए बहुत सारा निकल गया अभी, अब थोड़ा सा बाकी रह गया। इसको क्या करेंगे हम कांटी या नॉट के मदद से इसको ठोक के हम निकाल लेंगे। तो इस पर कांटी इस तरीके से रखना है और ऊपर हमें थोड़े से हमर हथौड़ी लेकर के मारना है इस तरीके से। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास स्क्रू ड्राइवर पेचकस सेट जो है उसे आप एम्पिलर को थोड़ा सा पुश करके भी निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीका है। लेकिन इस तरीके से भी आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एम्पिलर हम इस तरीके से ठोक के निकाल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे अंदर में वाटर सील में क्या प्रॉब्लम है। देखिए हमारा एम्पिलर जो है निकल गया है और एम्पिलर पूरी तरीके से ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ये हो गया, देखिए ये हमारा वाटर सील कितना गंदा भरा है। और ये लॉक निकाल लेते हैं, जो चाबी पिन वाला लॉक रहता है वाटर सील के लिए और एम्पिलर के लिए लगा रहता है, तो वो तो निकाल लिया। अब ये वाटर सील वाला ये पिन हो गया हमारा जो एम्पिलर में लगा रहता है सपोर्ट के लिए। और ये वाटर सील के लिए लगा था, उसको भी निकाल लिया। अब वाशर लगा हुआ है थोड़ा सा, वाशर क्यों रखा है वो तो मालूम नहीं, लेकिन शायद इसमें थोड़ा स्पेस रह गया था इसलिए दे दिया है। तो इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ वाटर सील जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम
धीरे से निकाल लेंगे वाटर सील को भी। पेचकस से लेकर के या टेस्टर लेकर के आप धीरे धीरे से निकाल सकते हैं। अगर वाटर सील ठीक है तो हमें इसको क्या अच्छे से निकालने के बाद क्या होगा, हमारा अगर ठीक होगा तो वही वाटर सील हम रख देंगे इसमें। तो इसलिए हम जो बहुत ध्यान दे करके निकालना है यहाँ पर निकालते समय वाटर सील को, नहीं तो ना आपको चेंज भी करना पड़ सकता है। वैसे तो आप एक बार मोटर खोल लेने के बाद वाटर सील खुल जाने के बाद दूसरा नया लगा देने से ही बेहतर रहता है, जिससे हमें लंबे समय तक कोई दिक्कत नहीं आता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम आज नया वाटर सील ही लगाएंगे, क्योंकि पुराने वाला में बहुत पुराना कचरा जैसा लग रहा है, दिखा है ऊपर से देखते ही बहुत गंदा जैसा दिख रहा है। और देख सकते हैं ये जो वाटर सील है पूरा ख़राब हो चुका है, उसमें कोई किस्म का अच्छा नहीं था जिसे वो शायद सपोर्ट कर सकता था, इसलिए शायद पानी नहीं तान पा रहा था। तो इसको हम वाटर सील को अभी चेंज करेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, जो पुराना वाला है उसको निकाल लेना है वाटर सील को, और अब नया वाले लगाएंगे हम इसमें। इसमें देखिए नया वाला वाटर सील लगा रहे हैं, जो ये रबर जो रहता है नीचे वाला वो लगा लिया सबसे पहले, और उसमें सारे अच्छी तरीके से फिट करेंगे। उसके बाद इसमें जो है सुपर ग्लू या फेविक्विक कोई भी चीज़ है, आप इसमें फेविक्विक ही अच्छा रहता है, फेविक्विक या सुपर ग्लू कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से लगा देना है, जिससे क्या होगा हमारा लीकेज जो पानी लीकेज होने का समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम फेविक्विक को इसमें अच्छी तरीके से चारों बगल से फेविक्विक ले लगा करके थोड़े थोड़े से लगा दिया है। और ये हमारा हो गया निचला वाला हिस्सा जिस पर हमारा वाटर सील घूमता रहता है। तो इसको यहाँ पर लगा देना है, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा ग्रीस भी लगा देना है, जिससे क्या होगा हमारा पूरा फ्रिक्शन फ्री रहता है, जिससे हमारा मोटर में कोई भी किस्म का लोड नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। अब इसमें भी हम ग्रीस लगाएंगे ऊपर में। देखिए थोड़ा थोड़ा सा ग्रीस लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा हमारा वाटर सील जो कांटेक्ट में आएगा तो इससे हमारा जो टाइट रहता है मोटर को जो लोड ज़्यादा पड़ता रहता है वो एकदम फ्री हो जाएगा, और आसान तरीके से मोटर स्मूथली घूमेगा। और बीच में जो रबर रहता है उसको भी लगा दे रहे हैं। अब इसको जिस तरीके से खोले थे उसी तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से फिट करना है हमें। फिट करते समय किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और ये हो गया हमारा नया वाला वाटर सील। बिल्कुल आसान है, इसमें जिस तरीके से हम निकाले थे उसी तरीके से फिट कर देना है। बहुत ही आसान है ये वाटर सील चेंज करना। आप अगर नहीं जानते हो तो ये वीडियो देख लेने के बाद आपको पूरी तरीके से वाटर सील चेंज करना आ जाएगा। और ये जो हमारा एम्पिलर का लॉक है, जिसको हम चाबी भी बोलते हैं, इसको हम अच्छी तरीके से फिट कर देना है जिस तरीके से खोले थे। और इसके ऊपर में एम्पिलर, जिसको हम पंखी भी बोलते हैं, इसको इस तरीके से लगा देना है। और थोड़े थोड़े से काट के लकड़ी ले लेना है, लकड़ी या आपके पास काट का कोई या थोड़ा सा प्लास्टिक का हैमर जो हथौड़ी रहता है उसे भी आप ही ठोक ठोक के थोड़ा सा आसान तरीके से फिट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये काट का लकड़ी है, इसे हम चारों साइड सेम सेम ठोक लेंगे, जिससे क्या होगा आराम से अंदर चला जाएगा वो एम्पिलर और टाइट हो जाएगा। जिससे हमारा जिस तरीके से हमने शुरू में खोलते टाइम था उसी तरीके से फिट करना है। इसमें थोड़ा सा ये गैप रहना चाहिए, जैसे देखिए जिस तरीके से खोले थे उसी तरीके से हमारा फिट हो गया। और बेरिंग भी पूरा फ्री दिखा रहा है। तो अब जिस तरीके से खोले थे मोटर में उसी तरीके से हम इसको फिट कर देंगे। बस इतना करने के बाद चेक करके देखेंगे सभी जो फिट कर आसान तरीके से जिस तरीके से खुलते उस तरीके से स्क्रू सब टाइट कर लेना है। उसके बाद हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे ये पानी तान रहा है कि नहीं कल में से। अगर नहीं तानेगा तो और दूसरा भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कभी कभी मोटर का रनिंग नहीं पहुंचना। अगर रनिंग नहीं पहुंच रहा है तो आपको कैपेसिटर में प्रॉब्लम हो सकता है,
इस तरीके से बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है जिससे पानी नहीं तान सकता है। 3 ठो प्रॉब्लम बेसिकली देखना चाहिए। फर्स्ट तो आपको एम्पिलर का प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी एम्पिलर का अगर दांत जो है उसका अगर टूट जाए किसी वजह से तो वो पानी नहीं तान पाता है। और दूसरा जो रहता है आपका वाटर सील में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसे भी पानी नहीं तान पाता है। और तीसरा जो रहता है कभी कभी मोटर का रनिंग नहीं पहुंचने से जो पानी तानने का कैपेसिटी जो है उसका पंपिंग करने कैपेसिटी रहता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए वो कॉल से और या पंपी सेट से फ्री पानी में भी वो आपको पानी नहीं तान पाता रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इसको सभी चीज़ ये दोनों सबसे पहले तो आपको वाटर सील चेंज कर लेना होता है और एम्पिलर को देख लेना है वो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। और देखिए हमने अभी जो ग्रीस लगाए ग्रीस क्यों लगाए, जिससे क्या होगा हमारा आसान तरीके से फिट हो जाए, उसमें जो कोई लीकेज होने का चांसेस रहता है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, इसलिए हमने ग्रीस लगाया है। लगा कर आपको चारों साइड से इस तरीके से ठोक देना है, जिससे क्या होगा हमारा इक्वली जो मोटर का लीकेज होने वाला पार्ट्स रहता है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और इसके बाद आप जो स्क्रू लगा कर टाइट कर देंगे तो वो आसान तरीक़ा से टाइट हो जाएगा। और बात कर रहे थे हम मोटर का अगर रनिंग नहीं पहुंच रहा था, आप कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। कभी कभी कैपेसिटर पुराना हो जाने की वजह से उसमें रनिंग नहीं पहुंच पा रहा था, नहीं पहुंचने की वजह से क्या होता है उसमें पानी तानने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाता था। आप अगर ये दोनों एम्पिलर और वाटर सील चेंज करने के बाद अभी अगर पानी नहीं तान रहा है तो आप एक बार कैपेसिटर चेंज करके देखिए, आराम से जो है पानी तान पाएगा। ये 3टा प्रॉब्लम रहता है बेसिकली पंप मोटर में। और दूसरा लास्ट वाला ऑप्शन तो आपको वाइंडिंग जब मोटर का ठीक रहता है तो वो तो चलेगा ही। और जाम करने का भी प्रॉब्लम एक बार चेक कर लेने से अच्छा रहता है। अगर आपका मोटर बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है तो आप बेरिंग भी चेंज कर सकते हैं। और देखिए जिस तरीके से खुलते उसी तरीके से हमने ढक्कन लगा दिए और बिल्कुल हमारा मोटर जो है जिस तरीके से हमने खोले थे उसी तरीके से पूरी तरीके फिट हो गया है। अब आपको चला के दिखाते हैं। फुल वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय बाय।